कि एचएससी ने ये कहा है कि जितना ये बैचलर लेवल्स के एग्जाम्स है वो तो हम हर हाल में लेंगे। तो एचएससी की एक मतलब वाज़ेह पॉलिसी है बीकॉम के बारे में कि उनके पेपर हर हाल में होने हैं। तो अब इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आपने बिल्कुल भी अपने जहन के किसी गोशे में भी आपके ये बात नहीं आनी चाहिए कि कल को कि आपके एग्जाम भी नहीं होंगे और आपको भी ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोग एक अच्छे बड़े लेवल पर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका वो लेवल नहीं है जिस पे ऐसे ही अंधाधुंध जो है वो प्रमोट कर दिया जाए। तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि अपनी जो पढ़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात तो ये होगी। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात हमारी जो है वो ये है कि हमारे पास महीने कितने हैं और हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं। इस चीज़ को भी हमें देखना होगा। देखें, मैं दिसंबर में हमें मिल जाएगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो हालात है वैसे तो दिसंबर में पेपर हो जाता है, लेकिन थोड़ा अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम ये भी सोचते हैं कि हमें दिसंबर भी मिल जाएगा, तो हाउ मैनी मंथ्स भी है। मई गया, फर्स्ट जून आ रहा है, बस जून शुरू हो गया तकरीबन, ठीक है? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मैक्सिमम ऑफ 7 मंथ्स। बहुत ज़्यादा भी अगर हमारे पास वक्त है तो हमारे पास 7 महीने। और हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम वो देखें तो वो कितने हैं? सब्जेक्ट्स हमारे पास भी 7 हैं। अकाउंट्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, आईटीबी, इंग्लिश, पीएसटी एंड इस्लामिया। तो अगर देखा जाए तो 1 मंथ फॉर ईच सब्जेक्ट आपके पास है। तो व्हाट आई बिलीव यू डोंट हैव मच टाइम। ये वो सोच है जो अच्छे स्टूडेंट्स की होती है, जो वो सोचते हैं कि नहीं यार हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये वाला माइंड सेट रखना है अपना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाते हैं, ये बात हो गई कि टाइम हमारे पास कम है, तो अब क्या होगा? अब आपका ना, मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 10 दिन में एक टेस्ट भी हो। अब जैसा कि जानते हैं आप कि अब लिखें, अब आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेंगे हम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब जो एग्जाम्स होंगे, हो सकता है कि एग्जाम्स तो होंगे ही तो वो एमसीक्यूज बेस्ड आपका हो जाए, इसके बहुत ज़्यादा कभी इम्कान नहीं। देखिए, जब कोई थ्योरी लिख रहे होते हैं, 10 बातें इधर उधर की लिखते हैं ना आप, तो एक बात आप काम की भी लिख देते हैं। तो जो बात आप काम की लिख देते हैं वो आपको पास करने की आपकी वजह बन जाती है। लेकिन अगर जो है आप मतलब एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं, अब एमसीक्यूज जो होते हैं वो बहुत ही पॉइंट वाइज बात करते हैं, ठीक है ना? यानी कि डायरेक्टली उसमें पॉइंट की बात की जा रही होगी और दैट्स इट। यानी आपके पास जो है वो बचने का खाना ज़रा कम हो जाता है, और आप जितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप उतना जो है वो बेहतर तौर पर उसके जवाब दे पाएंगे। सही है। सो इस हवाले से भी हमें जो है रहना होगा, रेडी रहना होगा। तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो टेस्ट होते रहेंगे साथ साथ, ठीक है ना? अब ज़रा कोई आप में से जो है मुझे बता दे कि लास्ट टाइम हमने कहाँ पर हमारी बात हो गई थी। लास्ट जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी, तो वहाँ पर हमारी कहाँ बात होती थी, ज़रा वो बताइए, ताकि मैं उसी से आगे जो है ना आपकी बात लेकर चलूँ, और हम उसी से आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ज़रा मुझे बताइए, जब तक ये है कि मैं देखूँ कुछ। कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, यू हैव ऑप्शन। जो बोलना चाहे वो बोल सकता है बीच में। बताओ यार, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, या ढूंढ रहे हो आप लोग भी? वैसे तो मुझे काफ़ी हद तक याद है, ऐसी बात नहीं है। बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, अगर आप नहीं बता पाए, लेकिन बेहतर है कि आप बताएं ना यार आप।
वेरी गुड। बिल्कुल सही आपने बताया। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम डिफरेंस कर्व, और इन डिफरेंस कर्व से ही हम जो है बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? An indifference curve is the locus of point which shows various combinations of two goods, which gives the same level of satisfaction. ये हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। इंटरफेरेंस कर्व क्या होता है? इंटरफेरेंस कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो कि बता रही होती है लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, और उस कर्व के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं दे गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो सारे के सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होते हैं। सही। तो इसके लिए जो है आप देखें ज़रा लास्ट टाइम रजिस्टर अभी अपनी क्लास से आप लोगों को लिखवाऊंगा बेसिकली ना, अभी इस फिर आज तो नहीं, कल से जो है ना हम अपनी प्रॉपर बात का आगाज करेंगे। तो अभी तक मैं ये सिर्फ ये आज का जो मेरा मकसद था, ये थोड़ा आप लोग ज़रा रेडी रहिएगा, क्योंकि अब जैसे आपकी अटेंडेंस भी होगी जो इसमें ऑनलाइन है, ठीक है ना, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा, और उनको रिकॉर्डिंग सिर्फ मिलेगी जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जो ये सोचते हैं कि नहीं यार हम बाद में ही पढ़ लेंगे, और हमें उनको चेहरा भी नहीं दिखता कि भाई क्या है क्या नहीं, तो आई डोंट वांट दैट। वांट इज कि आप रेगुलर रहें और साथ साथ ना आप क्लासेस लें, ताकि जो भी हो क्लासेस में आप होंगे तो ये अच्छा लगेगा ना यार, कि यार हम भी बोलेंगे नहीं यार बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी सुना है कि वो जुलाई को भी करके अगस्त में ले गए हैं तालीमी इदारा खोलने का, तो उनका भी मतलब कोई अभी खुलने का कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, तो बात शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व में डेफिनेशन लिखवा दी थी हमने, कल इंशाल्लाह आईटीवी की क्लास होगी बिल्कुल। अच्छा ना, तो हमने जो निकाला था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक बहुत अहम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है वो आप लोग अगर याद कर लें तो वो बेहतर है। तो मैं आपको क्वेश्चंस कुछ गिनवाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमने डिमांड का एक टॉपिक पढ़ा, और डिमांड का टॉपिक जो है वो बड़ा ही एक अहम टॉपिक है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दैट टॉपिक। हमने पूरा का पूरा वो टॉपिक पढ़ लिया। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिमांड, डिज़ायर पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर पढ़ा अल्लाह भला करे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हमने, फिर assumptions उसके साथ पूरी, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हमने उसमें मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा, ठीक है ना। फिर हमने सप्लाई पढ़ा, फिर डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो ये दैट वाज अ कंप्लीट टॉपिक। तो व्हाट आई वांट इज कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक याद होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो सवालात आते हैं, इकोनॉमिक्स में जो जितने भी सवाल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि मतलब पूरे टॉपिक में से कोई सवाल उठ के आएगा। तो अगर आपने पूरा टॉपिक अगर आपने कर लिया देन यू आर इन मच बेटर पोजीशन कि आप पूरा टॉपिक जब आपने किया हुआ होगा और आपको पता है कि पूरे टॉपिक में से एक ना एक सवाल तो जरूर आएगा, देन यू आर इन मच बेटर पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन।
आप डेफिनेटली वो जो भी सवाल फिर आ जाए और आप उसको बआसानी कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। इसी तरह जो है आगे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हमने शुरू किया था डिमांड एंड सप्लाई के बाद इंडिफरेंस कर्व वाला। सबसे पहले इसमें मैंने आपको यूटिलिटी वगैरह पढ़ाया। ठीक है ना। तो यूटिलिटी वाला जो टॉपिक था मेरा, आई होप कि वो आपको याद होगा। तो वो हमने पढ़ा था पूरा। डिफाइन यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सही। इसमें हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पूरा पढ़ा। फिर इसकी असम्पशंस हमने पढ़ी। ठीक है ना। इसके बाद हमने और भी इसमें नई चीज़ें नाम पूछा था। इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और फिर हम आ गए डिफरेंस कर्व के ऊपर। तो ये एक दूसरा टॉपिक है हमारा जो बिल्कुल इख्तिताम पजीरी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह दो बड़े अहम टॉपिक हमारे हो जाएंगे और अमूमन देखा जाता है कि इन दोनों टॉपिक में से जो है वो सवाल ज़रूर आता है। ठीक है ना। मतलब इसमें से आएगा या तो उसमें से आएगा, ये दोनों में से एक ही आएगा। अमूमन ये होता है कि दोनों में से एक ज़रूर आता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो सवाल करने होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो सवाल करने हैं और अगर आप ये दो के दो सवाल अगर आप कर लें तो आपका मामला सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मकसद सिर्फ बताने का ये है, देखिए ये सारा हमने किया, सारा लिखा आप लोगों को, मैंने खुद अपने अल्फाजों में लिखवाया। तो उसकी वजह ये थी कि आप लोग जो है किसी किस्म की परेशानी में ना रहें। ठीक है ना। आई थिंक ये सिर्फ सवाल लिखवाया था मैंने। तो हेडिंग डालते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जितना थोड़ा बहुत वक्त है हमारे पास। हेडिंग डाल दें, डिफरेंस कर्व and difference curve is a locus of points which shows various combinations of two different words अभी आ जाएगा इसमें। अब आया। And difference curve is a locus of points which shows various combinations of two different words. Which give the same level of satisfaction. Which gives the same level of satisfaction. नहीं यार, how is it possible यार? नहीं यार, अभी भी नहीं आ रहा। मेरे साथ तो आना चाहिए। मेरे स्टॉप शेयर करता हूँ दूसरा। अभी शेयर स्क्रीन। अब देखें, अभी आया। ओके ओके, आ गया, चलो शुक्र। अच्छा, तो मैंने लिखा एंड इंडिफरेंस कर्व
is a locus of points which shows various combinations of two different words which give the same level of satisfaction. यानी एक इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? बहुत सारे पॉइंट्स का मजमूआ होती है। एक इंडिफरेंस कर्व एक बहुत सारे पॉइंट्स का मजमूआ होता है जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं, which gives the same level of satisfaction. अच्छा, तो ये इसके अंदर बताया गया इंडिफरेंस कर्व इज अ locus of points which shows various combinations of two different words which give the same level of satisfaction. मतलब इसमें बताया गया कि दो मुख्तलिफ सामान हैं। लेट सपोज एक गुड एक्स और दूसरा जो है वो गुड वाई। वो दोनों जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे वो सेम होगा, लेकिन कभी गुड एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और कभी गुड वाई की। यानी कि दो गुड है, एक गुड को हमने नाम दे दिया गुड एक्स और दूसरे को हमने नाम दे दिया गुड वाई। सामान दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो रहा है दोनों के कॉम्बिनेशन से हमेशा कभी किसी की एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, कभी दूसरे की कम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो वहीं रह रहा है। तो बेसिकली डिफरेंस कर्व क्या शो करती है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है। और वो कौन सा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है? जो कि हमें हासिल होता है मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करने से। ठीक है जी, एक ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करने से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, वॉट एवर, तो उससे जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो इसमें आता है। ठीक है जी। ओके, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, आज बेसिकली ज़्यादा इस वीडियो में तो नहीं हो रहा, इंशाल्लाह वो यहीं से आगे जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मकसद आज मेरा इतना ज़्यादा कुछ पढ़ाने का था नहीं, वैसे बस एक डेफिनेशन लिखवा दी। तो मकसद ये था आज का कि थोड़ा सा आपको रेडी किया जाए आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि अब हमारी जो मकदार होगी पढ़ने की वो भी उसमें भी आप इजाफा अच्छा खासा देखेंगे। ठीक है ना? और ये है कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कीजिएगा व्हेनेवर आई वांट यू टू अनम्यूट, ताकि हमारी वन टू वन डिस्कशन हो, आप लोगों से कुछ सवाल भी कर सकते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे जवाब देते लेकिन मेजॉरिटी जवाब नहीं दे पाती, इसलिए मैं नहीं बोला। चलें, बात फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आगे। कल डिटेल में बात होगी IT में। ठीक है, अल्लाह।